हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। काफ़ी समय के बाद हम सेट नंबर 9 लेकर आए हुए हैं और इससे पहले अगर आपने बाकी के 8 सेट तक नहीं देखा जिसमें आपको 50 MCQ कराया गया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। साथ साथ मैंने 200 प्लस करके 2 मास्टर वीडियो भी तैयार किया था ताकि आप रिविजन्स भी कर सकें। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब आपको कल एक नोटिस पे आया हुआ था बिहार दरोगा के रिगार्डिंग। तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। फिलहाल फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 50 MC को बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मई से हमारे द्वारा व्हाट्सएप पे जो टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है ऑनलाइन मोड में, वो एक्टिव है, जिसमें आपको 3 ग्रुप चल रहा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो आप सभी ग्रुप का अपना अपना देख सकते हैं किस ग्रुप में क्या चल रहा है। जिसको जिस ग्रुप में ऐड होना है आप उसके लिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। पेमेंट आपको करना है इस नंबर पे, आप देख सकते हैं 93 42 85 15 38। इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे करना है, तब आपको जिस ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी क्वेरीज होगी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 1 मई से स्टार्ट हुआ है और आपका आज 3 मई है। तो मैं कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंदेरी का युद्ध आपने कई बार पढ़ा होगा कि 1528 में 29 जनवरी 1528 को हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि चंदेरी किस राज्य में ये पड़ता है, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ये पास में स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? अजमेर शहर, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और अजमेर जो शहर था इसका मूल नाम जो था वो अजय मेरू था। अजय मेरू था, जिसके संस्थापक अजय राज चौहान को माना जाता है, अजय राज चौहान। और अगर हम बात करिए किस नदी के किनारे, लुई नदी। लुई नदी का जो प्राचीन नाम था लौनवती था, लौनवती, ये ध्यान रखिएगा। अजमेर जिले के नाग पहाड़ से ये उत्पन्न होता है लुई नदी, राजस्थान और गुजरात में बहता है और जाकर के गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाता है। यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो ध्यान देना है, अलीनगर की संधि 1757, प्लासी के युद्ध से ये पहले हुआ था। 1757 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके साथ साथ बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि पुराणों में वर्णित जम्बूद्वीप किस भूखंड का नाम है? पुराणों में वर्णित जम्बूद्वीप किस भूखंड का नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, यूरेशिया। फटाफट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस पढ़िए, राइट आंसर गेस करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेब्रेन निम्न में से किसका एक रोग है? पेब्रेन निम्नलिखित में से किसका एक रोग है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो अगर आपने ऑप्शन सी को गेस किया तो बिल्कुल सही आंसर है, रेशम के कीट। ठीक है, रेशम के कीट का एक रोग है, ऑप्शन सी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? पुरंदर, पुरंदर शब्द का प्रयोग, नाम से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा होगा, पुरंदर इंद्र, इंदर, पुरंदर इंदर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पहले पूछा जाता था, फिलहाल तो अब देखने को उतना नहीं मिलता, लेकिन प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है। तो लिंगराज मंदिर आपको याद रखना है, ये भुवनेश्वर में पड़ता है, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस शैली में बना गया था, लिंगराज मंदिर जो किस शैली में बना था? देउल शैली में बना था, देउल शैली में। ठीक है, देउल शैली में। और ये किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, याद रखेंगे, भगवान शिव को। गंग शासकों के द्वारा ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस देश में ग्वालियर ज्वालामुखी अवस्थित है? ग्वालियर जो ज्वालामुखी है वो कहाँ अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या होता है? क्वेटो, क्वीटो, याद रखेंगे। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है, क्या बनेगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुआ था, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। पहला संधि 12 अगस्त
12 अगस्त को हुआ था 1765 में। दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त जो कि 65 में, ठीक है, 16 अगस्त 1765 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1765। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बात कही जा रही है शाह आलम द्वितीय के मत, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच कौन सी संधि हुई थी, प्रथम या फिर दूसरी, तो इनके बीच प्रथम संधि हुई थी। दूसरा जो संधि हुआ था वो सुजाऊ दौला के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यमुना यहाँ पे टिक करेंगे, यमुना बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, यमुना की जो सहायक नदी है कौन कौन सी होता है, तो यमुना की सहायक नदी बेतवा, चंबल, केन। मैं आपको ट्रिक क्या बताता, बेच के कहाँ से आ रहे हो बाबू, तो यमुना में बेच के आ रहे हैं, यमुना में बेच के। तो बे का मतलब बेतवा, च से चंबल और के से केन, तो ये तीन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, जागीरदारी संकट औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में, सी विल बी करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी, उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी, उनकी जो ये योजना थी वो 10 वर्षीय थी, सी विल बी करेक्ट आंसर, 10 वर्षीय थी। और इन्हीं के जयंती पर 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियरिंग डे, ठीक है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से, प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर के आधुनिकीकरण से, ऑप्शन बी। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, सुंदर राजन समिति का संबंध बताइए कि किससे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार शेयर भी किया करें, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो यार, प्लीज़ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर करके, ताकि रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी किया करो, सिर्फ वीडियो को देखने नहीं आया करो यार, लाइक करके हमें थोड़ा मोटिवेट किया करें, ठीक है। तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे, पेट्रोलियम से। एक क्वेश्चन पूछा था लघु जो उद्योग क्षेत्र से संबंधित कौन से, तो आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु क्षेत्र उद्योगों से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाद में अनुशीलन समिति बना था स्वारकर बंधु, ठीक है, बी.डी. स्वारकर जो थे, इन्हीं के द्वारा 1899 में मित्र मेला की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल कर्तव्यों को 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो यहाँ पे कहेंगे तो संप्रभुत्व, समाजवादी और लोकतांत्रिक है, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष कहीं भी देखने को नहीं मिलता है प्रस्तावना में, तो सी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सही विकल्प है, तो अब यहाँ पे मैच करिए कौन सा सही तरीके से मैच किया गया। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से होता है, कथकली का संबंध केरल से, बिल्कुल सही। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से होगा, गलत है। और कथक का संबंध उत्तर भारत से, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो इनके संबंध में अनुच्छेद है वो 148 से लेकर के 151 में वर्णन किया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उनका त्यागपत्र किसे देते हैं, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, सी विल बी करेक्ट आंसर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा हड़प्पा सभ्यता के जो कि ये सबसे उत्तरी जो कि स्थान कह सकते हैं पुरातत्व था, तो मांडा का संबंध हो जाता है जम्मू कश्मीर से और ये चिनाब नदी के किनारे, ऑप्शन ए। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, तो अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपने गलती की है, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे चंद्रबदाई। यहाँ पे सही आंसर बनेगा जैनक, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जैनक, ठीक है, जैनक पृथ्वीराज विजय। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का सबसे जो चर्चित अयस्क होता है वो है बॉक्साइट, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी के सभी करेक्ट होगा, क्रायोलाइट, स्फीतीय और बॉक्साइट, ये तीनों के तीनों यहाँ पे राइट आंसर डी को टिक करेंगे। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, तो ध्यान दीजिएगा 315 के अंतर्गत हम क्या करते हैं, 315 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ और भारत के राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, तो 315 ये होता है। 320 की बात करें तो 320 यहाँ पे सही आंसर बनेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख इसी के अंतर्गत वर्णन किया गया। 316 की बात करें तो 316 में भारत के जो भी ये लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है उनकी नियुक्ति के बारे में बात की जाती है 316 में,
ठीक है। और 322 के अंतर्गत क्या है, तो 322 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है उसके बारे में चर्चा है 322 में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य से, किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज्य से, अनुच्छेद 243 ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था, मालघाट था, तो लोथल बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, यह ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, देखिए साबरमती की स्थापना, सेवाग्राम और फिनिक्स जो आश्रम है, इन सभी की स्थापना महात्मा गांधी से संबंध है, लेकिन विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर से संबंधित है, जो कि 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो हमारे अगर नोट्स आपने पढ़ा होगा तो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी पॉइंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो कवर किया गया, करीब से 7 से 8 पेजेस में सारे संविधान संशोधन आपको अच्छे तरीके से, पॉलिटी का पूरा नोट्स कंप्लीट है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको मेंशन किया गया होगा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो राइट आंसर होगा 42 जो संविधान संशोधन है, इसे हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का संशोधन किया गया, जोड़ा गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था, 1920 में, और इसको समाप्त कर दिया गया था, स्थगित किया गया था चौरी चौरा कांड 1922 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1717 में मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान से संबंधित अधिकार प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा, शाही फरमान कब जारी किया गया था, 1717 में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किसके समय में, फर्रुखसियर के समय में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसके अंतर्गत कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर की दर को एक समान कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में माना जाता है, ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है, प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757 से। अम्ल व पदार्थ हैं जो क्या होता है, अम्ल वो पदार्थ है जो कि H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, और अम्ल हम उसे भी कहते हैं जो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पे Na सोडियम की अभिक्रिया अगर हम HCl से कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से दोनों तरफ गुना करते हैं। तो ये क्या होगा, NaCl तो बनेगा, साधारण नमक यानी 2 इधर आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन जो कि वो बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट बने कि वे गृहस्थ संत जिनके अनुयायी अष्टछाप के कवि थे एवं जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, वो कौन है, तो वो है बल्लभाचार्य ऑप्शन ए। भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मैड्रिड जो प्रोटोकॉल है इनमें से किससे संबंधित है, मैड्रिड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 1891 में, 1891, और इसका संबंध हो जाता है चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैड्रिड प्रणाली भी कहते हैं या फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये होता है कि दुनिया भर के कई जो न्यायालय हैं उनमें ट्रेडमार्क के पंजीकरण की सुविधा के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मानी जाती है, मैड्रिड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन क्या है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपको पता ही है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से था, याद रखना है। किस संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। वैसे हम जानते हैं कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन स्टार्टिंग में 10 को जोड़ा गया था, बाद में 1 जोड़ा गया था। जो 10 जोड़ा गया था, ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। वहाँ पे मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि आगे मैं जानता था, क्वेश्चंस मैंने दिया है, ठीक है। और बाद में जो 1 जोड़ा गया 11वां, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चंस में कि 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 42वें द्वारा, और 11वां कब जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा।
तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ से होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम हम कहेंगे अस्थि मज्जा से, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो से होता है, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है जो कि समोच्च रेखीय, जिसको जुताई कहते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा, समोच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन सी। बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में पड़ता है? बैतला राष्ट्रीय उद्यान डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि बैतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो झारखंड याद रखेंगे। और ये आपका किस जिले में से? तो लातेहार जिले, ऑप्शन बी, लातेहार जिले। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन पठार कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रिक बन सकता है। बैतला, तो देखिए एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ। देखिए बैतला, बैठा नहीं तो लतिया देंगे, बैठा नहीं तो लतिया देंगे, इस तरह से याद रख लीजिए, बस थोड़ा सा याद रहेगा। नेक्स्ट वन क्या है? दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन पठार, भारत की जो दक्कन पठार है वो काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हम लोग चरनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ये याद रखना है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है? अगस्त्यस से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कौन? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जो जयंती होती है 31 अक्टूबर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने कांग्रेस का जो एकमात्र और प्रथम बार अध्यक्षता की थी कब? 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन। नेक्स्ट वन, कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया किसे? और वो है आपका पुडुचेरी, ऑप्शन ए। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में फुटबॉल में प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर रिकॉर्ड कितनी बार जीता है? कल की वीडियो में आपको बताया था कि बैलन डी'ओर अवार्ड किसने जीता है, तो लियोनेल मेसी ने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल इनका रिकॉर्ड कितनी बार हो गया इस पुरस्कार को जीतने का? 7th टाइम, 7 बार इन्होंने ये पुरस्कार जीत करके रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हो गया? कहाँ के थे, किस देश के थे ये? बांग्लादेश, ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, रक्षक मेखलाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षक मेखलाएं हम किसे कहते हैं समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए एक प्रकार की झाड़ी ही होती है, एक प्रकार की झाड़ी ही होती है जो क्या करते हैं, तो मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए एक अवरोधक का काम करता है। ठीक है, तो ये शुष्क प्रदेशों में इसको लगाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शुष्क प्रदेशों में। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अयाज मेमन, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा दिन दुनिया भर में 5 दिसंबर को मनाया जाता है? कौन सा जो कि दिन है दुनिया में 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हम लोग विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है, विश्व मृदा दिवस। यहाँ पे दोनों आपको बहुत बार बताया गया मैंने, चलो कल ही बताया था, डब्ल्यू आपको बताया गया था ना, पृथ्वी दिवस और जल दिवस। कैसे याद रखेंगे? एक होता है 22 मार्च, एक होता है 22 अप्रैल। तो डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वाटर मतलब पहले आता है वाटर, तो 22 मार्च, कंफ्यूज नहीं होना है, 22 मार्च। और ई का मतलब अर्थ, ये आपका बाद में आएगा 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल। हमें ज़रूरत है, डब्ल्यू मतलब हम होते हैं, हमें ज़रूरत है, इस तरह से याद रखिए, किसकी? पृथ्वी और जल दोनों की ज़रूरत है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि भारतीय सेना को किस देश से नए हेरॉन ड्रोन प्राप्त हुआ है? हेरॉन ड्रोन प्राप्त हुआ है किस देश से भारतीय सेना को? हेरॉन ड्रोन इजराइल से प्राप्त हुआ है, इजराइल। अब यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन आपसे लिए पूछता हूँ, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? दोनों का नाम नीचे कमेंट करके बताना है। एक तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तीनों चीज़ों को आपको नीचे कमेंट करके बताना है। हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो। चलिए, किसे लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है? किसे लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।